जय बद्री विशाल दोस्तों, ताज़ा तस्वीर। आज का जो नया ब्लॉग है वो हमारा श्री बद्रीनाथ धाम से है। और बद्रीनाथ धाम में आज दोपहर बाद बर्फबारी का दौर थम चुका है। 5 फीट की बर्फ इस समय बद्रीनाथ धाम में गिर चुकी है। इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, शायद ही कभी देखने को मिले। ऐसा अद्भुत नज़ारा भगवान बद्री विशाल के धाम का इस समय दिखाई दे रहा है। और ये मुख्य सिंह द्वार, जहाँ पे दर्शनों के लिए जहां से हम लोग अंदर जाते हैं यात्रा काल में, अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीर। मानो किसी कुदरत ने इसका इतना खूबसूरत श्रृंगार किया हो। दूर से ही अपने आप में बेहद अद्भुत अलौकिक दर्शन इस समय श्री बद्रीनाथ धाम के। और ये भगवान बद्री विशाल का मंदिर दूर से, और हर तरफ 5 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई। छोटे छोटे मकान तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ है। ये मंदिर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ की तस्वीर है। और किस तरह से इतनी ज़्यादा बर्फ, मकान की छत से लेकर ज़मीन, हर तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। और ये देखिए, ये जो मंदिर के सामने का जो बाजार है वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ ने अपना कब्जा कर लिया है। इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। लंबे समय के बाद इतनी ज़्यादा बर्फबारी श्री बद्रीनाथ धाम में देखने को मिली है। कुदरत भी इस बार मेहरबान दिखाई दे रहा है। उसने भगवान बद्री विशाल के धाम का जो इस समय श्रृंगार किया है, ऐसे दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं। और बद्रीनाथ धाम की तस्वीर जो है, ये अपने आप में अद्भुत अलौकिक इसे कह सकते हैं। ऐसा दृश्य, अद्भुत समय में अद्भुत दृश्य इसे कहते हैं। क्योंकि भगवान बद्री विशाल के धाम की जो है शीतकाल की तस्वीर, और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी तस्वीर है ये। मन करता है कि इस समय काश हम बद्रीनाथ में होते तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा होता है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो इस समय बद्रीनाथ धाम में जिनकी नौकरी होती है, जिनकी ड्यूटी होती है। क्योंकि उन्हें शीतकाल में भी बद्री विशाल के करीब रहने का भले ही दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम अपने आप में भू वैकुंठ कहते हैं। इसे वैकुंठ धाम इसीलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वी का वैकुंठ धाम है। यहाँ पे हम एक मंत्र पढ़ते हैं तो उसका असर 1000 के बराबर होता है। ये ऐसी पवित्र भूमि है। और इसका दीदार करना, इसका दिव्य नज़ारा इस समय, क्योंकि भगवान बद्री विशाल की जो पूजा अर्चना होती है वो देवताओं के हाथ में होती है। इस समय नारद जी यहाँ पे पुजारी होते हैं। ग्रीष्म काल जब यात्रा काल होती है तो रावल जी पुजारी होते हैं। रावल जी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। और इस समय तो देव दर्शन चल रहे हैं। ऐसे में कुदरत और यहाँ पे देवताओं का आगमन इस समय पे लगातार होता रहता है। ये धाम ऐसा है, भगवान बद्री विशाल तप में बैठे हैं सृष्टि के कल्याण के लिए। जब आने वाला कलयुग का जो समय होगा, कहते हैं जो कलयुग का आने वाला जो समय होगा वो बहुत मतलब कि कष्टकारी होगा। हर कोई परेशान होगा। अभी तो खैर कलयुग स्टार्ट हो रहा है, उसी के लिए बद्री विशाल यहाँ पे हैं, उसकी तपस्या में लीन है। और ऐसे में ये देवलोक जो हिमालय का ये क्षेत्र है, भगवान विष्णु को समर्पित है बद्री विशाल। और वहाँ की तस्वीर इतनी अद्भुत दिखाई दे रही है। हर तरफ ये बाजार हुआ करता है। इस यात्रा काल में आप अगर आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे होटल, कपड़ों की दुकान, अलग अलग सब कुछ यहाँ पे मौजूद रहता है। ये बद्रीनाथ धाम का बाजार है, बाजार का इलाका है। इस समय हर तरफ बंद है। और कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इस बर्फ को जेसीबी मशीन से साफ कर दिया गया था। लेकिन आज दोपहर तक जो बर्फबारी हुई है उसके बाद फिर से ये बर्फ से लकदक हो चुका है, एक बार फिर से भर चुका है। ये देखिए दुकानों के ऊपर जो छतों में बर्फ दिखाई दे रही है, वो भी क्योंकि इनकी ढलान होती है तो ये सारी बर्फ नीचे गिर जाती है, इसके ऊपर फिर नहीं आ जाती है। फिर से भारी होगी जैसे वैसे ही ये गिर जाती है। और ये अद्भुत दृश्य इतना शानदार है, मानो बद्री विशाल के धाम का। ये देखिए, ये अंदर पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता है और पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। क्योंकि अब ये रास्ता बना हुआ देख सकते हैं किस तरह से पैदल रास्ता बनाया है। क्योंकि माणा से जो
भारतीय सेना के जवान होते हैं, आईटीबीपी के जो जवान होते हैं, वो लोग भी वहाँ से पैदल आते हैं बद्रीनाथ मंदिर तक, तो ये रास्ता बन जाता है। वो लोग आते हैं, तप्त कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तप्त कुंड एक ऐसा बद्रीनाथ में माध्यम है जहाँ पे ठंड गर्म कुछ भी हो तो एक से गर्म पानी का वो कुंड है, तो सिकाई हो जाती है अगर आपको ठंड हो गई है, ज़्यादा कुछ हो गया है। फिर लोग जो सेना के जवान होते हैं, जो आईटीबीपी के जवान होते हैं, वो भगवान बद्री विशाल के जो बाहरी द्वार होता है वहाँ पे मत्था टेकने पहुँच जाते हैं। और रेकी भी करनी होती है, क्योंकि बर्फबारी के बाद एकदम से कहीं टूट फूट ना हो, नुकसान ना हो, तो उसकी रेकी करने के लिए भी यहाँ पे आना पड़ता है। और जो पुलिस के जवान होते हैं वो लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब बर्फबारी हो जाती है, बैटरी एकदम डाउन होती है, तो वॉकी टॉकी बात नहीं हो पाती है, फ़ोन नेटवर्क नहीं रह पाता है, इसलिए हर कोई यहाँ पे देखने आता है। और ये देखिए तस्वीर, इतनी खूबसूरत तस्वीर इस समय की जो बद्रीनाथ धाम की है, शायद ही आप लोगों को कभी देखने को मिले। आने वाले समय में बर्फबारी होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हो रहा है, समय पे बर्फबारी नहीं हो रही है। और ये देखिए इतनी अद्भुत तस्वीर, मानो दिल खुश कर देने वाली तस्वीर है। भगवान बद्री विशाल का जो धाम है, भगवान विष्णु का धाम है, यहाँ की तस्वीर इतनी अद्भुत। अब 12 मई को इस बार कपाट खोलने हैं, सुबह 6 बजे यहाँ के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद हर कोई आ सकता है, लेकिन तब इतनी बर्फ कभी देखने को नहीं मिलेगी। इस समय ये बर्फ गिर चुकी है, और कल से जब मौसम रोजाना साफ रहेगा तो ये बर्फ फिर लंबे समय तक देखने को मिलेगी। हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ का पहरा दिखाई दे रहा है, मानो सब कुछ बर्फ में दफन होने को तैयार हो। यहाँ ये देखिए मकान की छत, घर, सब कुछ यहाँ बर्फ के नीचे दिखाई दे रहा है। इतनी अद्भुत तस्वीर भगवान बद्री विशाल के धाम की। और कुत्ते आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे आप केदारनाथ की तस्वीर देखोगे इस शीतकाल में या फिर बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ आपको भले ही लोग दिखे ना दिखे, लेकिन कुत्ते जरूर दिखते हैं। ये हर समय देखा है। और एक कहावत है, जब पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे तो उनके साथ भी एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ लास्ट तक चला था। और लास्ट में वो कौन थे ये तो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं होगा तो आपको मैं नया ब्लॉग बताऊंगा। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे कुत्ते हमेशा आपको दिख जाएंगे। ऐसे में इतनी बर्फबारी के बाद भी ये कुत्ते कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो तस्वीर है इस समय भगवान बद्री विशाल के धाम की, जो पूरा बद्रीनाथपुरी है, वो इस समय बर्फ से लकदक हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी तस्वीर हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बर्फ गिरे न गिरे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो आप लोग की मेमोरी रहेगी, एक इतिहास का एक पन्ना याद रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर बद्रीनाथ धाम की ऐसी तस्वीर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो या फिर पूरा बद्रीनाथ धाम, सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। इसलिए इन तस्वीरों को देखिए। जय बद्री विशाल। दोस्तों पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आप सभी लोगों पे बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा बनी रहे। जय बद्री विशाल।